रहेगी, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं, हालांकि पहले भी मैं कई बार बना चुका हूं बीच बीच में, लेकिन आज आप सभी की डिमांड आ रही थी। प्लस ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट्स का अब यूपी पुलिस में एक वैकेंसी आने वाली है, प्लस एसएससी जीडी का भर्ती आ रही है, यानी कि फॉर्म भरे होंगे आपने, अभी एग्जाम आने वाला है। ऐसी छोटी छोटी कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो 12th पास से निकल रही हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यदि पसंद आएगी वीडियो तो बताना, तो फिर मैं आगे पूरा पढ़ाऊंगा, अदरवाइज यहीं पे बंद कर देंगे। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही शानदार जो चैप्टर है, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ये समझ लीजिए अर्थमेटिक की ये जान होता है परसेंटेज, यानी कि आप यूं कहिएगा प्रतिशतता। प्रतिशतता, ये प्रतिशतता अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि हर चीज में इसका यूज मिलेगा, और यहां से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यार से। प्रतिशतता का मतलब क्या है आपको देखिएगा, प्रति मतलब तो प्रति हो गया, और शत का मतलब सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा ऐसे समझ लीजिएगा, या प्रति 100 या प्रति 100। ठीक है, प्रति 100। कुल मिलाकर बात यह से प्रतिशत का मतलब होता है कि भाई कोई चीज 100 के कितने हिस्से के बराबर है, 100 के कितने हिस्से के बराबर है, आप ये समझ लीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि भाई ये बताओ 50 का 30% बताओ, प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ गया, तो आप देखिएगा 50 का 30% निकालना है आपको। तो इसका मतलब ये है 30, पहले तो इसका मतलब समझो। देखिएगा, यदि मैं इसका मतलब आपको बताऊं, 30% का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये 100 में से 30 भाग है। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब अब समझ में आएगा आपको। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया 30% का मतलब क्या है कि 100 में से 30। ठीक है, 100 में से 30 भाग है, तो बताओ भैया 50 का 30% कितना होगा। तो बताओ जो 100 में से 30 मिल रही है आपको कोई चीज, तो 50 में से कितनी मिलनी चाहिए इसी हिसाब से। तो आप कहोगे भैया 50 में से 15 मिलनी चाहिए, तो बाकी 30% निकल आया नॉर्मल भाषा में। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 50 इंटू और 30% का मतलब क्या है कि 30/100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है, 15 निकल कर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कर जाएगी, इस एक जीरो से एक जीरो। अभी भी आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, तो अब पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं। पहले बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। ये तो मैं आपको नॉर्मली समझा रहा था, पहले बेसिक समझो। जब बेसिक समझ जाओगे सवाल तो अपने आप कर ही लोगे। ठीक है, जैसे पहला समझते हैं छोटी सी चीज आपसे। देखिए पहले कुछ भिन्नों को आपको देखिएगा, जैसे 1/2 है, ठीक है, को प्रतिशत में बदलो। किसमें, प्रतिशत में बदलो, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। कुछ भिन्न होंगे उनको प्रतिशत में बदलना है। तो 1/2, अब इसमें आप क्या कर दोगे, 100 की गुणा कर दोगे। 1/2 का मतलब कितना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 50 बार, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 50% आपका निकल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 1.3 को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो 1.3 का मतलब हो जाएगा 1.3 इंटू 100, यानी कि ये इतने प्रतिशत हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 33.33%। इसी तरीके से ये आपको देखिए, ये ऐसे 1 से लेकर आपको कम से कम 10 तक, एटलीस्ट 20 तक तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे सीधे सीधे बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे बनते हैं। ये देखिएगा, आपको यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख दी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 का मतलब कितना होता है, सीधे सीधे 50%। 1/3 का मतलब कितना होता है, 33, सही, 1/3% या 33.33%। 1/4 का मतलब होगा 25%। 1/5 का मतलब होगा 20%। 1/6 का मतलब होगा 16, सही। एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होंगे, इन चीजों पर आपको काम करना है। ठीक है, 1/6 का मतलब 16, सही, 2/3 या 16.66%। 1/7 का मतलब ये
1/8 का मतलब ये, 1/9 का मतलब ये। अब कहेंगे सर आप तो याद करवा रहे हो इन चीजों को। याद नहीं, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इससे देखिए सवाल कितना आसान हो जाता है। सवाल देखिए सवाल किस तरीके से आएगा ये, क्योंकि देखिएगा जब आपसे मैं कहूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया आप मेरे को 5/4 को प्रतिशत में बदलो। किसमें? प्रतिशत में बदलो। इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? नॉर्मल तरीके से आप करोगे 5/4 गुणा 100 प्रतिशत करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। 4 से इसको काटा, ठीक है। कितने बार? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 पंजे 125, तो 125 प्रतिशत आ जाएगा। आप ऐसे ही निकालोगे ना, तो इनसे कुछ सेकंड आपकी बेकार हो जाएंगे। आपको डायरेक्टली, आपको देखिए जब आपको ये पता है, देखिए 5/4 का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। 5/4 का मतलब यही तो है, तो 5 इंटू 1/4 यही है ना। 5/4 को हम इतना लिख सकते हैं। अब ये 5 तो ये ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और अब आपको यदि भिन्न का मतलब पता होता कि भैया ये 1/4 का मतलब क्या है, तो देखिए ये 1/4 है और इस 1/4 का मतलब है 25%। तो इस 1/4 का मतलब आपको पता है कि 25% है, तो आप सीधे सीधे क्या कर देंगे? सीधे सीधे आप गुणा करोगे, सीधे सीधे इसमें 5 में 25 पंजे 125, तो 125%। तो आपको इतना सारा तामझाम नहीं करना पड़ता, ठीक है। एक चीज और देखेंगे, अभी आपको देखिए और क्वेश्चन लेता हूं मैं। आप देखिएगा, आपको मैं बताता हूं सीधे सीधे। यदि आपसे कोई कहे कि भैया आप बताइए मेरे को 7/3 को प्रतिशत में बदलो। किसमें? 7/3 को प्रतिशत में आपको बदलना है। बहुत ही शानदार है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत शानदार है। अब आपको कहेंगे कि सर हमको ये नहीं पता, ठीक है। आप वैसे करेंगे, आप सीधे सीधे हमको नहीं पता सर, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। बात ऐसे कर लो, आपको वही आएगी। ये गुणा भाग करने की क्या जरूरत है? आपको पता है ना 7/3 का मतलब क्या है। 7 इंटू 1/3, ये 7 तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, और 1/3 का मतलब क्या है? 33.33%। अब इसकी मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो आएगा। या आपके पास एक और तरीका है इसका, 7 इंटू, अब देखिएगा चलो यही यही आप सबसे पहले तो यही चीज सीखो, फिर आपको कुछ और चीजें बताएंगे, तब तरीका आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां से, क्योंकि आपको पता था कि 1/3 का मतलब क्या होता है, ये है। अब आपसे कुछ बड़े बड़े सवाल ले रहा हूं मैं। जैसे कि आपसे कहे कि 3/11 को परसेंटेज में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। अब इसको आप कितनी जल्दी कर सकते हो? देखिए सबसे पहले आपको क्या है, जब आपको ये चीज पता है कि 1/11 का मतलब कितना होता है, 9 सही 1/11 होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 1/11 का मतलब कितना है? 1/11 का मतलब है, ये देखिएगा कितना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 सही 1/11, इतने प्रतिशत है ये। अब आपको पता इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई करने का तरीका समझ लो। इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, तभी ये पूरा माना जाएगा। 3 नाम 27, ये हो जाएगा 27 सही 3/11%। आया कि नहीं आया? उत्तर बताइए, आया कि नहीं आया? आपको कुछ भी तामझाम करना पड़ा नहीं, करना पड़ा होगा, ठीक है। जैसे आपका आगे देखिएगा, आगे मैं कर रहा हूं, आपसे कहेगा 5/12, ठीक है। बताइए किसके कितने प्रतिशत के बराबर है? बताओ 5/12 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो भैया 5/12 का मतलब सीधे सीधे देखिएगा, 5/12 का मतलब ये हो गया 5 इंटू 1/12। तो ये 5 तो ये 5 ही रहने दीजिए। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3 होता है, चेक कर लीजिए, चेक कर लो, ठीक है। ये देखिए 1/12 का मतलब 8 सही 1/3 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इतने प्रतिशत है, मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, आपका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 8 पंजे 40 और 5 की मल्टीप्लाई इसमें करें, 5 एक 5, इतने प्रतिशत आ जाएगा। क्या ये देखने मात्र से लग रहा है क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं। सही क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि हमेशा हम जैसे 4/3 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 4 में हम जब 3 का भाग करेंगे, 3 एकन 3, तो यहाँ पर कितना 1 बचेगा, तो इसको लिखेंगे हम 1 सही 1/3। ऐसे यदि यहाँ पे 5/2 लिखा हुआ है,
तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, यानी 5 में हम 2 का भाग करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया तो इसको 1/2 इस तरीके से लिखा जाता है। हमेशा अंश बट्टे हर होता है तो अंश जो वैल्यू होती है वो हर से हमेशा कम रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 5 में 5/3 को हम कैसे लिखेंगे, आप देखिएगा 5 में आप पहले 3 का भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, बचेंगे कितने 2, तो यहाँ पे 2/3, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 40 प्लस इसका मतलब यही तो है 5/3, इतने प्रतिशत, इतने का मतलब कितना हो जाएगा 40 प्लस इसका मतलब कितना हो गया ये एक सही ये वाला, तो अब ये चीज आपस में जुड़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 41 सही 2/3%, इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा अटपटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। जैसे देखिएगा आपको, जैसे आपसे कहेगा, सीधे सीधे आपसे कहेगा, ये देखिएगा और ले लेते हैं हम यहाँ पर, 3/8 बताओ कितने प्रतिशत के बराबर है, तो सीधे सीधे आपको बताइए 3, ये 3 है ऊपर वाला, अब 1/8 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 12 सही 1/2 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, ये इतने प्रतिशत है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, स्पेशली लिया है 12 तिया, ये हो जाएगा 36, और ऊपर करेंगे तो ये 3/2% आएगा। अब हम इसका भाग करेंगे तो इसका भाग करेंगे 36 प्लस, और इसमें भाग करेंगे 2 एकम 2, तो ये 1/2 इस तरीके से आया, 2 एकम 2 और 1 3। अब इसमें आपस में इसको जोड़ देंगे, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 सही 1/2, इतने प्रतिशत आया। चेक कर लो, जब आपको नहीं समझ में आए तो देखिएगा आप 3/8, देखिए 3/8 का आप कर रहे हैं, 3 इस तरीके से करेंगे। अब आपको पता है इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर इसको काटेंगे 50 बार, फिर 5 तिया 15, ये 150 हो जाएगा बट्टे 4, फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये 75/2 हो जाएगा, 75 को भी 2 से काट देंगे तो कितने बार कितना ये हो जाएगा 75, यानी कि 35 दूनी 70, यानी कि 37.5, यानी 37 सही 1/2, कितने आएगा कि नहीं आएगा 37.5, तो देखिए यहाँ पर भी तो 37.5 ही आया डायरेक्ट। ठीक है, तो इतना आपको तामझाम करना नहीं पड़ेगा और बहुत ही इजी गोइंग आप कर पाओगे सवालों को। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आ रही हैं चीजें। चलिए आगे कुछ और सवाल लेते हैं। यदि आपसे कहेगा सवाल में कहे कि भाई आपको निकालना है 7/4 को प्रतिशत में बदलो, तो पहली बात तो ये है कि ये 7/4 जो दे रखा है अपने आप में ही ये अलग चीज दे रखी है, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले से कम रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, बस आप ये समझ लो किस तरीके से करेंगे। 7/4 का मतलब होगा 7 इंटू 1/4, तो इस 7 को तो यहां पर रखिएगा, 1/4 का मतलब कितना, सीधे सीधे 25%, और 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 25 का 150 और 175% आ जाएगा। अब नहीं समझ पा रहे हैं तो 7/4 को ऐसा करके देख लिए, 7/4 इंटू 100%, इस तरीके से निकालते हैं हम। 4 से हम इसको काट देंगे, 25 बार कटेगा और 25 की डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सत्ते, तो 7 पन्ना 35 का 5 और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, इतने प्रतिशत आया कि नहीं आया, ऐसे। चलिएगा अब आपसे क्वेश्चन थोड़े से बदलेगा, क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा चेंज करके कहेगा। जैसे आपसे कहेगा बताओ 800 का 600 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है बताओ। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आता है ऐसा यूपी पुलिस में, ठीक है, यूपीपी में इस तरीके का क्वेश्चन अब की बार भी आया था एक साथ में। तो देखिएगा सीधे सीधे ये पूछे कितने का, देखिए ध्यान से, कितने का आपसे पूछने लगे तो आपको पहले इसको, जिसके आगे का लगा है उसको नीचे रखेंगे, 800 का,
600 कितने प्रतिशत है, तो आप 600 को ऊपर लिखेंगे। अब इसका क्या कर देंगे हम, यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक। अब आप देखिएगा, वैसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 600/8 आ जाएगा। और 8 से इसको काट देंगे हम, 600 में हम 8 का भाग कर देंगे। कैसे करेंगे, 8 सत्ते 56, बचेंगे 4, उतार लेंगे 0, और 8 पंजे 40। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये 75% उत्तर आ जाएगा आपका, 75%। ठीक है। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया बताओ 900 का 15% बताओ। 900 का 15% निकालेंगे तो ये 900 गुणा, इस का की जगह पर आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगानी है, और इसको कर देंगे 15। ठीक है। और यहाँ पर बट्टे 100। हमेशा याद रखिएगा, आपको पहले यहाँ पे समझो, यदि आपका दे रखा है 4%, अब इसको भिन्न में बदलना है तो 4 गुणा 1/100 करना है। इस परसेंटेज का मतलब है, क्या है परसेंटेज का मतलब, 1/100, यानी 100 में से 1। ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका 4% का मतलब क्या हो जाएगा, 4/100, यानी कि ये कट जाएगा तो 1/25 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, 1/25 का मतलब कितना हो गया, 4%। बात क्लियर हो गई। ठीक है। ठीक। इसी तरीके से देखिएगा, 900 का 15% निकालना है आपको, तो देखिएगा भाई, आप हमेशा देखिए 900 गुणा 15, इस परसेंटेज का मतलब क्या होगा, बट्टे 100, यानी बट्टे 100 कर दिया। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 15 नम्मा 135, 135, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब रैंडमली आपको वैसे समझाऊं, देखिएगा 900 का आपसे कह रहा है 15% आपसे पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब 900 का 15% का मतलब ही पहले समझ लो। 15% का मतलब यह है कि 100 पे, यानी 100 में से 15 भाग लिया गया है। तो भैया 100 में से 15 काउंट किए जा रहे हैं, तो बताओ 900 में से कितने काउंट किए जाएंगे, तो भाई 100 का 900 कितने 9 गुना है, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 का निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 15 नंबर 135। डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो बिना सॉल्व करे। आगे क्वेश्चन देखिएगा। अब आपसे कहेगा बताओ 4 का 3 कितने प्रतिशत होगा, 4 का 3 कितने प्रतिशत होगा, तो ये आपको बताना है। तो घबराना नहीं है, 4 का 3, देखिए 4 नीचे लेंगे, 4 का और 3 ऊपर लेंगे, इंटू कर देंगे 100। अब ये परसेंटेज निकल जाएगा, 25 का इससे कट जाएगा, 4 से 25 कट जाता है, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 75%। तो मतलब क्या है, सीधे सीधे वैसे भी आपको पता 4, इसका मतलब 3/4, 3/4 का मैंने पहले ही बताया, 3/4 का मतलब ये देखिए, ये 3 इंटू और 1/4 आ गया, तो 4 का मतलब 25%, और 25 75, इस तरीके से। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ और क्वेश्चनों को लेते हैं, और क्वेश्चनों को लेंगे हम, देखिएगा। अब आपसे कहेगा कोई भी क्वेश्चन, तो आपसे कहेगा ये कहेगा किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% 960 है, 40% 960 है, तो संख्या बताओ। तो भाई आपका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि 40% कितना दे रखा है, 960, तो बताना है सिंपल सा कि भैया वो संख्या कितनी होगी। ऐसे सवालों को हम बहुत इजी गोइंग करेंगे, देखिएगा
कि आपको ये दे रखा है कि किसी यानी कि 40% जो है वो कितना दे रखा है, 960 दे रखा है। तो यहां से यदि हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 960/40 हो जाएगी। ठीक है, और हमें तो पूरी संख्या चाहिए, संख्या का मतलब क्या, पूरी 100% चाहिए, तो 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 960/40 इंटू 100, क्योंकि भैया वो संख्या तो पूरी होगी ना 100। ठीक है, एक जीरो से ये वाला एक जीरो कट जाएगा, 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 25 बार, और 25 की आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 छिक्का 150, हासिल 15, और 15 25 निम्मा 25 निम्मा 225, 225 में हम इसको जोड़ देंगे तो 5 और 5 जीरो, 2 और 1 हो जाएंगे 3, और ये हो जाएंगे आपके, और 5 और 5 10 की जीरो हो जाएगी, और 2 और 1 3 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, 2400। अब देखिए 2400, 2400 को ना यकीन आ रहा है तो 2400 का आप 40% निकाल के देखो, 2400 का 40%, मतलब 2400 गुणा 40/100। देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये एक जीरो, 24 चौके 96, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। आया कि नहीं आया, तो 24 तो आ गई वो संख्या निकल कर। ठीक है, अब आपको ना समझ में आए ऐसी चीजों का, देखिए आपने अब तक ये चीज पढ़ी होगी कि x का ठीक है 40%, माना कि वो संख्या कितनी है, संख्या हमने मान ली x, तो x का 40% कितना दे रखा है, 960, तो x का 40% इजिकल टू 960। तो अब क्या करेंगे हम, x गुणा 40 बट्टे करेंगे 100 बराबर 960, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 960 गुणा 100 बट्टे नीचे हो जाएगा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे, बात तो वही आ गई ना यहां से घूम फिर के। ठीक है, इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपसे। अब यहां पे कह रहा है, बताओ किसी संख्या का, क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है, संख्या का 9%, किसी संख्या का 9% 810 के बराबर है, तो बताओ ये संख्या कितनी होगी। बात तो वही है, आप सीधे सीधे अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आराम से कर लोगे, नहीं कर लोगे। आपसे क्या कह रहा है, पहले देखिएगा, 9% बराबर कितना दे रखा है, 810 दे रखा है, तो सीधे सीधे आप यहां से 100% की वैल्यू कैसे निकाल दोगे, तो 9% पहले 1% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 810/9, फिर यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालोगे तो सीधे सीधे 810 9 गुणा 100, इस तरीके से आप कर दोगे। ठीक है, 9 से ये कट जाएगा, 9 ने 81, तो ये कितना हो जाएगा, 90 गुणा ये हो जाएगा 100, यानी कि सीधे सीधे 9000, 9000 आ जाएगा। 9000 का 9% कितना होगा, 810 होगा। आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आता है, बहुत ही सिंपल, कि बताओ 540 का 20% का 40% क्या होगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार की। अब देखिए ये है 540 गुणा 20% निकालेंगे तो 20/100 कर देंगे, फिर इसका भी 40% निकालेंगे तो 40/100 कर देंगे, बात खत्म, सिंपल। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 54 गुणा 8/10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32 का 2, और 8 पंजे 40, 3 43, इतना हो जाएगा बट्टे 10, 10 का मतलब कितना हो गया, 43.2। आया कि नहीं आया समझ में। एक सवाल और ले लो इस तरीके का, अब आपसे कहेगा 9000 का 30% का 5% क्या होगा। बहुत सिंपल है, सिंपल सिंपल तरीके से आपको कर देना। इसका मतलब क्या है, 9000 इंटू 30% का मतलब 30/100। ठीक है,
फिर इंटू, का की जगह पर सीधे सीधे गुणा, और 5% का मतलब 5/100। ठीक है, अब हम इसका करेंगे 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से फिर 1 0, और फिर इस 0 से फिर ये 0। तो ये कितना आ जाएगा, 9 गुणा 3 गुणा 5। तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, 15 नंबर 135। ये आ जाएगा उत्तर आपका। आया कि नहीं आया? आपको इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना। जैसे अब आपसे कहे यही क्वेश्चन इस तरीके से कि 9,000 का 30% का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत 135 होगा। क्वेश्चन में आपकी लाइन बदल दी। क्या बदल दी, देखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से बोला है, 9,000 का 30% का कितने प्रतिशत 135 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे करते हो वैसे ही करो। 9,000 का 30% यानी कि 100, फिर गुणा कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत का मतलब क्या है, सीधे सीधे x, x प्रतिशत हमने मान लिया। x प्रतिशत कितना होगा, x प्रतिशत, x प्रतिशत आपको नहीं पता, आप ऐसे करो x प्रतिशत आप मान लो, नीचे 100 आएगी। यहीं की तो संख्या आपको ज्ञात करनी, कितने प्रतिशत 135 होगा। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो आपको पता है 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो, और 1 जीरो से ये 1 जीरो, सीधे सीधे 9 27, 9 27 गुणा ये x आ गया यहाँ पर 135। तो x का मान हम निकालेंगे तो 135 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27। 27 से ये कट जाएगा 5 बार, बात खत्म। ठीक है, 27 से ये 5 बार कट जाएगा। चलिए अब लेते हैं, अब क्वेश्चन आपके लेंगे हम जो पेपर में आए हुए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आया था। क्वेश्चन है संख्या 24, 120 का कितना प्रतिशत है, ये करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ये जो संख्या 24 जो है वो 120 का, तो जिसके आगे का लगा होता है 120 का, तो 120 नीचे आएगा और ये 24 ऊपर आएगा, और इंटू कर देंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू कर देंगे 100, और ये हो जाएगा प्रतिशत। यही आपका उत्तर, बात खत्म। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और इस 12 से ये कट जाएगा 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये 10 दूनी 20% हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और क्वेश्चन लीजिए। अब आपसे इस तरह से आपसे पूछेगा 150 ग्राम का 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम 150 ग्राम, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 3 किलोग्राम बोल रहा है ना, तो 3 को नीचे लिखेंगे। पहली चीज ये देखिए, ये ग्राम में है और ये यहाँ पर किलोग्राम में, दोनों को या तो इसको किलोग्राम बनाओ या इसको ग्राम, तो इसको ग्राम बना देंगे। 3 किलोग्राम का मतलब सीधे सीधे 3000 ग्राम होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 3000 ग्राम नीचे, क्योंकि ये 3 किलोग्राम का पूछ रहा है, और 150, तो 150 को ऊपर लिखेंगे, इंटू कर देंगे हम 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से ये 1 जीरो, और 1 जीरो से ये 1 जीरो, कितना आ गया 15/3, और 3 से 15 कट जाएगा, 3 पंजे 5, इतने प्रतिशत आपका उत्तर निकल आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है कि 120 का 40% आपको निकालना है। तो इस तरीके के सवालों में आपको मैंने पहले ही बता दिया, का की जगह पर आप गुणा लगाएंगे, ये 40 और इस परसेंटेज की जगह पर कर देंगे 100 का भाग। 1 जीरो से 1 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा, 12 चौका 48। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा सवाल देखेंगे। ये कह रहा है संख्या
2000 का 40%, 2000 का 12% का 20% आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी अभी बताए थे 2000 का 12% का मतलब क्या है 12/100, फिर इंटू 20% का मतलब क्या है 20/100। अब इसको कर देंगे हम सॉल्व, 10 से 10, इस 10 से ये 10, 10 से ये 10 और 10 से ये 10, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, सीधे सीधे 48 आ गया। ठीक है, और 12 दूनी 24 दूनी 48, ठीक है, ठीक, ओके। आगे देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या बताओ। बहुत ही शानदार है। आपसे कह रहा है कि 16% 48 है, तो मैंने आपको इस टाइप के सवाल बताए हैं। 16%, आप समझिए 16% कितना दे रखा है 48 दे रखा है। तो भैया 1% की आपसे वैल्यू पूछेगी तो आप निकालोगे 48 बट्टे नीचे आ जाएगा 16। कहीं पे आप संख्या तो पूरी होगी, यानी पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण का मतलब पूरा 100%, 16 इंटू 100, इस तरीके से आप निकाल लोगे। 16 3 48, 3 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बस आपको इन चीजों में ध्यान रखना है, क्या है कि भैया 16% है 48, ध्यान समझिएगा कि 16% 48 है, यानी कि 16% का वैल्यू है 48। इसका मतलब क्या है कि 16% का जो मान है वो है 48, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, जिसके आगे का लगा रहता है वो नीचे आता है, तो 16 नीचे आ जाएगा और 48 ऊपर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और इसमें हम क्या कर देंगे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 16% है ना, 16% है, इसलिए इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये संख्या बन जाएगी 16 तिया 48, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे सीधे 300, बिना किसी फॉर्मूले से। आई बात समझ में? नहीं आई? चलिए आगे का देखेंगे। सातवां सवाल आपसे क्या है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, पूर्णांक 600 है और किसी विद्यार्थी को 480 अंक मिले, 480 अंक मिले, तो उसके परसेंटेज बताओ। तो भैया 600 में से कितने अंक मिल रहे हैं 480, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 की गुणा कर देंगे और लगा देंगे पीछे परसेंटेज। ठीक है, तो 10 से 10, इस 10 से ये 10 और 6 का कर देंगे भाग, 6 48, 8वां और 10 जो करते हैं, कितना आ गया 80%। आया कि नहीं आया 80%? इस तरीके से आपको सवाल निकालना है। ठीक है, चलो कुछ नई ट्रिक कल बताएंगे। आज का कॉन्सेप्ट का वीडियो कैसा लगा, डेमो वीडियो रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए।